ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, एकादशी का व्रत माघ कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल षटतिला एकादशी व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को है। इस बार षटतिला एकादशी की तिथि 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू हो जाएगा। 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगा। 6 फरवरी को व्रत को स्नान बाद व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उस दौरान षटतिला एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं आज षटतिला एकादशी की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की एक नई कहानी, एक नई वीडियो में एक नई कथा आज हम बताने जा रहे हैं, षटतिला एकादशी की व्रत कथा। तो ध्यान से बैठिए एक जगह और अंत तक, हो सके तो पूरे परिवार के साथ जरूर सुनिए। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताया। इस व्रत के महत्व को जानने के लिए षटतिला एकादशी की कथा भी सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिसके उसकी पत्नी विधवा हो गई। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। हर समय एकादशी का व्रत रखती थी और पूजा पाठ इत्यादि यानी भगवान की असीम कृपा से वो हमेशा करती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिन वे साधु का रूप धारण करके एक ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न यादि न देकर मिट्टी का एक पिंड दान कर दिया। कुछ देर बाद भगवान विष्णु उस पिंड के साथ वैकुंठ धाम चले गए। समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। व्रत के अर्जित पुण्य के कारण ब्राह्मणी को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। वहाँ पर उसे एक झोपड़ी मिली और वहाँ एक आम का पेड़ था। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं रखा था। उसने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, पूरे जीवन में व्रत और पूजा उपवास सब किया आपका, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। पूजा पाठ करने के बाद उसे वैकुंठ में स्थान तो मिल गया, लेकिन उसकी झोपड़ी खाली क्यों हुई? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अन्न का दान नहीं किया था। पुण्य का प्रताप से मृत्यु बाद वैकुंठ मिला, लेकिन अन्न से वंचित रह गई। ब्राह्मणी ने श्री हरि से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास देव कन्याएं आए तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत और उसके विधि के बारे में पूछना। एक दिन देव कन्या आई तो उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी की व्रत विधि विस्तार से बताने को कहा। और जब माघ में षटतिला एकादशी का समय आया यानी व्रत आया, उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से उपवास रखा, विष्णु पूजा की और रात्रि जागरण की। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी झोपड़ी अन्न और धन से भर गई। इस वजह से षटतिला एकादशी के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे।